दोस्तों कहते हैं ना कि ये प्यार भी अजीब चीज़ होता है। कल तक जो हमें फूटी आँख भी नहीं भाता था, कब वो दिल को प्यारा लगने लगता है कोई नहीं जानता। कुछ ऐसा ही जानकी के साथ होता है। सुबह कॉलेज में आते ही जानकी विक्रम से माफ़ी मांगने को बेताब है। वह विक्रम को माफ़ी मांगने के लिए उसके पीछे पीछे घूमती है, मगर विक्रम है कि उसे इग्नोर करता है। वह कभी ऋतु से बातें करने के बहाने उसे इग्नोर करता है, तो कभी शर्मा जी के पास चला जाता है। लेकिन उसकी ये हरकत शर्मा जी नोटिस कर लेते हैं और विक्रम को जानकी को यूं इग्नोर करते हुए देखकर वह उनसे एक बात कहते हैं। वो कहते हैं, विक्रम एक बात याद रखना, कबीरदास जी ने कहा है कि या दुनिया में आई के छोड़ी दही तू ऐंठ, लेना है तो ले ले बाकी रहना पेट। वह विक्रम को समझाना चाहते हैं कि उसे जानकी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, पर उनके दोहे के जवाब में विक्रम भी कह उठता है कि सर, कबीरदास जी ने ये भी तो कहा है कि चंदन की चुटकी भली कहाँ बबूल बन रहा, साधु की छपरी भली बुरा शादी का गाँव। उसकी ये बात सुनकर शर्मा जी के पास कोई जवाब नहीं होता। वो वहाँ से चले जाते हैं। बेल बजते ही विक्रम अपनी क्लास में चला जाता है। जानकी भी उसके पीछे पीछे क्लास में आ जाते हैं। तभी प्यून आकर विक्रम को बताता है कि प्रिंसिपल सर ने उसे बुलवाया है। विक्रम प्रिंसिपल सर के ऑफिस में पहुंचते हैं, जहां वैभव के पिता काफ़ी गुस्से में होते हैं। वह प्रिंसिपल से कहते हैं कि कोई बच्चे के साथ ऐसी हरकत करते हैं कि इस पर विक्रम उन्हें समझाता है कि वैभव अभी बच्चा नहीं रहा है, वो 18 साल का हो चुका है। उसे इस तरीके का झूठ नहीं बोलना चाहिए था। उसकी वजह से पूरा कॉलेज परेशान था। पर वैभव के पिता कुछ सुनने को तैयार नहीं हुए। वो कहते हैं कि उन्होंने जामिनी देवी को कंप्लेन कर दी है। जामिनी देवी जो कि कॉलेज की ट्रस्टी है, और वही इस मामले को संभालेंगी। जानकी देवी की एंट्री होती है। जानकी देवी विक्रम को देखते ही चौंक जाती है। वह दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वह विक्रम को कॉलेज से निकालने की बात करके वहाँ से चली जाती है। रेखारी सर और प्रिंसिपल सर ये जानने के लिए बेताब होते हैं कि आखिर दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। इधर पूरे कॉलेज में विक्रम सर को कॉलेज से निकालने की बात चल रही होती है। स्टूडेंट्स भी इसी बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। स्टाफ रूम में जानकी, ऋतु और शर्मा जी विक्रम को निकालने की बात से परेशान हैं। तभी विक्रम वहाँ पर आता है। वह इस तनाव भरे माहौल को हल्का फुल्का कर देता है। वह कहता है कि किसी को भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, उसे इस कॉलेज से कोई नहीं निकाल सकता है। उधर रेखारी सर और प्रिंसिपल वेणु पता लगा लेते हैं कि जामिनी देवी और विक्रम एक दूसरे को कैसे जानते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि जामिनी देवी की बेटी नंदिनी और विक्रम एक दूसरे से कभी प्यार किया करते थे, पर आज एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। इधर जानकी सॉरी बोलने के लिए घूमती रहती है। तभी वह विक्रम से टकरा जाती है और विक्रम को सॉरी बोलती है। उसे लगता है कि उसने विक्रम को सॉरी बोल दिया है। फिर उसे याद आता है कि उसने किस बात के लिए सॉरी बोला है। उसे तो कल की बात के लिए सॉरी बोलना चाहिए था। अमृता मिस ने आज कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। वह प्रिंसिपल सर को यह बताने के लिए आती है, पर प्रिंसिपल सर की परेशानी देखकर वह उनसे उनकी परेशानी का कारण जानते हैं। वेणु सर उन्हें बताते हैं कि वह विक्रम को लेकर परेशान है। वह समझ नहीं पा रहे कि विक्रम को कॉलेज से निकालने से कैसे रोका जाए, जामिनी देवी को कैसे समझाया जाए। वो कहते हैं कि वो सोच रहे हैं विक्रम से सॉरी बुलवाए। विक्रम जामिनी देवी को सॉरी बोलकर मामला शांत कर दे, पर वो नहीं जानते कि विक्रम इस बात का क्या रिएक्ट करेगा। अमृता मिस उन्हें समझाती है कि उन्हें अपने मन की बात विक्रम को एक बार बता देनी चाहिए, और विक्रम ज़रूर उनकी सिचुएशन को समझेगा। स्टाफ रूम में फाइनली जानकी विक्रम सर को सॉरी बोलने के लिए मौका ढूंढने लेती है। वह विक्रम से सॉरी बोलती है और कहती है कि कॉलेज में जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी वजह से है। विक्रम फिर मस्ती के मूड में आ जाते हैं। वो कहता है कि वाह, आप अपने आप को कुछ ज़्यादा ही महान समझते हैं। ये सब कुछ आप जो होता है सब आप ही की वजह से होता है।
फिर वो शांत होकर जानकी से कहते हैं कि उसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि इतनी ज़्यादा परेशान हुआ जाए। वह जानकी की माफ़ी एक्सेप्ट कर लेता है और उसे एक बार मुस्कुराने के लिए कहता है। जानकी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। दोनों को आपस में बात करते थे। अमृता मिस शॉक्ड हो जाती है। वो सरप्राइज हो जाती है कि कल तक जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, आज एक दूसरे से हंस के मुस्कुराकर बात कर रहे हैं। वो शर्मा उनकी बात पर चुटकी लेती है। जानकी कहती है कि कब किस पल क्या हो जाए कोई नहीं जानता, कभी कभी एक अजनबी भी अपना लगने लगता है, और ये कैसे होता है मैं नहीं जानती। ये कहकर जानकी वहाँ से चली जाती है। अमृता मिस मन ही मन बुदबुदाती है, कहती है कि और कभी कभी अपने बेगानों से बदतर हो जाते हैं। वो किसी सोच में डूब जाते हैं। फिर अचानक से कॉल लगाती है। कॉल पे वो बताती है कि अभिमन्यु की तबीयत ख़राब है, उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। वो उसके ससुर होते हैं। ससुर फ़ोन उसके पति यानी अपने बेटे के हाथ में थमा देते हैं। अमृता मिस डर जाती है। वह बिना कुछ कहे फ़ोन कट कर देती है। वह अपने पति से बात नहीं करना चाहती है। इधर कॉलेज की सीढ़ियों पे बैठकर विक्रम सर कुछ सोच रहे होते हैं। वो अपनी जेब से एक पर्स निकालते हैं जिसमें एक फ़ोटो होती है। उस फ़ोटो को देखकर वो अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं, अपने और नंदिनी की यादों में। एक समय था नंदिनी और विक्रम एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। वो कुछ सोच ही रहे होते तभी शर्मा जी वहाँ आ जाते हैं और दोनों बातें करने लगते हैं। दोस्तों, नंदिनी और विक्रम के अलग होने की वजह क्या थी? दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि आज एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। आखिर इसकी वजह क्या थी? जानने के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।